So namaste and welcome to the second part of anger management meditation. हमने देखा था पहले दिन पे कि एंगर जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक्सप्रेस करने वाला और एक्सप्रेस नहीं करने वाला। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हटाने के भी रास्ते दो होने चाहिए। एक रास्ता हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ था, आज हम देखने वाले हैं, दैट इज द सेकंड मेथड। पहले ये समझते हैं कि ये दो मेथड्स में डिफरेंस क्या है। तो पहली मेथड में क्या था कि मान लो एक अपना घर है, उस घर में हम बहुत टाइम के बाद जब आते हैं, मतलब मान लो वेकेशन लेके गए थे कहीं पे, और वो वेकेशन खत्म करके जब हम अपने घर पे वापस आते हैं और देखते हैं कि घर में बहुत स्मेल है। इधर उधर थोड़ा सा चेक किया तो पता चला कि ओके देयर वाज सम कोई कोई इंसेक्ट मर गया था, और उसका बॉडी जो यहाँ पे पड़ा रहता है कई दिनों तक रहता है, तो उसकी स्मेल आने लगती है। तो दैट इज वाई द हाउस वाज स्मेलिंग बैड। तो क्या करेंगे, हम उस चीज को घर से बाहर निकाल देंगे, राइट। दैट इज द अप्रोच नंबर वन। जो चीज की वजह से स्मेल आ रही है अपने घर में, उस चीज को हम निकाल के बाहर फेंक दें। इसी तरह हमारे हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर एंगर नाम का एक इमोशन होता है। वो इमोशन कहीं ना कहीं चिपक जाता है, उस चिपके हुए इमोशन को हम बाहर निकाल देते हैं। दैट इज द फर्स्ट मेथड जो हमने परसों देखी थी। दूसरी मेथड ये होती है कि उस चीज को हम बाहर निकाल भी दे, फिर भी थोड़ी सी स्मेल रूम के अंदर रहती है, राइट। सो उस स्मेल के लिए हम क्या करते हैं, घर में उस रूम में एक रूम फ्रेशनर डाल देते हैं, थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं और उस रूम को थोड़ा सा सूदिंग स्मेल ऐड करते हैं। सो दैट इज द मेथड नंबर टू। आज जो हम देखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी मेथड नंबर टू। ये मेथड में ऐसा कुछ है कि जैसे रूम के अंदर अंधेरा है, तो उस अंधेरे को अगर बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, एक हाथ में बैट लेके झाड़ू लेके अंधेरे को ऐसे ऐसे बाहर तो नहीं निकाल सकेंगे। व्हाट वी डू इज, उस अंधेरे का ऑपोजिट विच इज लाइट, हम लाइट को उस रूम में लेके आते हैं। मेथड नंबर टू कुछ इस तरह वर्क करेगा। हमारे ऑरा के अंदर, हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर दो टाइप के इमोशंस होते हैं। वन इज कॉल्ड द लोअर इमोशन, वन इज कॉल्ड द हायर इमोशन। लोअर इमोशन के अंदर गुस्सा नाम का इमोशन एग्जिस्ट कर सकता है। उसका काउंटर पार्ट अगर हायर इमोशन जब हम ऐड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोअर इमोशन को बाहर फ्लश आउट होना पड़ता है। हमारे बॉडी का सिस्टम ही ऐसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर या तो ये रह सकता है या तो वो रह सकता है। एक रूम के अंदर अंधेरा भी है, लाइट भी है, रोशनी भी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह एक व्यक्ति के ऑरा के अंदर शांति भी है और गुस्सा भी है, प्रेम भी है और हेट्रेड भी है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलग अलग लोगों के लिए या तो प्रेम है या तो हेट्रेड है, दैट इज पॉसिबल। बट जब हमारे पूरे ऑरा के अंदर हम प्रेम का जब या शांति का एनर्जी भर देते हैं, ऑटोमेटिकली गुस्सा या हेट्रेड जो है उसकी ताकत कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। फिर एक हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आता है कि भाई जो भी है ये है, दिस इज व्हाट ही इज, दिस इज हु ही इज। अब उसमें गुस्सा करने से मुझे कोई बेनिफिट है, उसके प्रति नफरत रखने से मुझे कोई बेनिफिट है? इफ नॉट, वाई अननेसेसरीली मैं अपने इमोशंस को खराब करूं? अल्टीमेटली मेरे इमोशंस के लिए तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे ऑरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। सो अननेसेसरीली ऐसे इमोशंस को अपने एनर्जी सिस्टम में सर्कुलेट ही क्यों करें? ये धीरे धीरे हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग आती है, गुस्से के ऊपर हमारा नियंत्रण आने लगता है, कंट्रोल आने लगता है। इट डज नॉट मीन कि गुस्सा आएगा नहीं। सो उस चीज को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बोलते हैं कि भाई गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। अब ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन इनकारनेशन में है, गुस्सा कभी कभी आता है, बट उससे कितना जल्दी हम बाहर निकल पाते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। गुस्से का एपिसोड कितना जल्दी हम क्लोज करते हैं, वो मैटर करता है। जैसे उस दिन हमने बात की थी कि मान लो हमारे हाथ में एक बॉटल है, उस बॉटल का खुद का या पानी का वजन नहीं होता, बट उसी बॉटल को कई मिनट तक, 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर तक अगर पकड़ के रखा हो, तो धीरे धीरे अपने हाथों को पेन होने लगेगा। नॉट बिकॉज ऑफ द बॉटल, पर क्योंकि हमने उस बॉटल को किसी तरह से पकड़ के रखा है। इन द सेम वे, एंगर इटसेल्फ जो है वो हमारे सिस्टम को उतना डिस्ट्रॉय नहीं करता जितना कि हमारा उस एंगर को पकड़ के रखना वो मैटर करता है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम इस एंगर का एंटीडोट, वो वैक्सीनेशन करते हैं ना,
कि भाई ये बीमारी है, उसका वैक्सीनेशन हमने लगा दिया, सो नाउ वी आर रीजनेबली सिक्योर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड प्रैक्टिस टुडे। हम एक ऐसी चीज प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर ऐसे इमोशंस जनरेट होने लगेंगे कि एंगर को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, एंगर का जो इंटेंसिटी होता है, एंगर का जो इम्पल्स होता है, दैट इम्पल्स विल बी रिड्यूस्ड। So with this understanding, shall we come to the technique?